गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठे, घर का काम हुआ, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं छत में बस घूम रही थी और आ चुका है नाश्ता। नाश्ते में बनी है चटनी और अपम, और साथ में आई है यम्मी सी चाय। तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये देखिए, ये आ गई चाय, ये अपम और ये चटनी। तो अब खाते हैं और बताते हैं आपको। तो ये है प्लेट, इस पर लो लो खा। मज़ा आ गया। तो नाश्ता करते हैं और मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। हेलो, हम बैठे थे छत में, देखिए, और ये यहाँ पर बैठी है एक महारानी। क्या कर रही है ये महारानी? मैं एलोवेरा लगा रही हूँ। एलोवेरा लगा रही है, अच्छा क्यों? ताकि मेरे पिंपल्स हट जाएं। सिर्फ फेस पे? हाँ, और बालों पे भी लगा दूँ। पिंपल हटाना, पिंपल तो है ही नहीं। वो थोड़ा गोरी हो जाऊँ। डिम्पल हटा झट जरूर जाएगा। नहीं, पिंपल क्यों हटेगा? एक ये देखो, वह आवाज कर रही है जो कल के ब्लॉग में से पागलों से हंस रही थी। अच्छा, तो आप मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी? बहुत अच्छा चैनल है, लाइक एंड शक्कर पाले। नहीं, सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छा, तो फिर क्या जा रही है और क्या किया जाए बताओ? और चैनल को थोड़ा सा अपनी प्यारी सी बेटी को दिखाना चाहिए और आसपास की दुनिया दिखानी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो मुझे भी दिखाना चाहिए और बहुत ज़्यादा शेयर करो इसको। कौन है मेरी बेटी? मैं। अच्छा, और ये देखो एक बेटी यहाँ पर भी है, ये जो वाओ वाओ वाओ। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। उसके बाद हम सब लोग रेडी होके निकल पड़े कैंटीन की तरफ। ये देखिए, दोनों को हेलमेट लगाना कंपलसरी था। देखा तो पेट्रोल नहीं था, तो सबसे पहले हम गए पेट्रोल पंप। और मऊ में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप है जहां हम पेट्रोल भराने के लिए गए। ये देखिए, फटाफट हम लोगों ने पेट्रोल भराया और हम निकल पड़े कैंटीन की तरफ। क्योंकि फिर कैंटीन भी बंद होने का टाइम हो रहा था, हम लोग लेट निकले थे। वहाँ पहुँचने के लिए ये रास्ता जाता है एम सिटी का। तो फटाफट गेट आया, गेट पे हमें रोका गया और वहाँ पर एंट्री थी, क्योंकि आर्मी के अंदर जाने के लिए आपको एंट्री करवानी पड़ती है। तो हमने फटाफट अपना आर्मी नंबर बताया अपने, उसके बाद स्कूटी का नंबर बताया और हम निकल पड़े कैंटीन की तरफ। ये देखिए, ये आ गया है कैंटीन और हम बने थे पीके 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 टुन। उसके बाद आ गया ये देखिए कैंटीन। तो फटाफट हमने अपनी गाड़ी पार्क की। उसके बाद फिर हम लोग निकल पड़े कैंटीन की तरफ। तो सबसे पहले कैंटीन के अंदर घुसते ही हमने रखा अपना बैग और उठाई ट्रॉली जो थी यहाँ पर। ट्रॉली मिल रही थी तो छोटी वाली बहन फटाफट गई और उसने ट्रॉली पिक की और ट्रॉली लेके ये देखिए हम चल पड़े अंदर की तरफ। तो उसके बाद जैसे ही हम अंदर जाने लगे, उन्होंने कहा आपका बैग रह गया है, ये बैग ले जाने नहीं देंगे। तो मैं बैग रखने के लिए वापस गई और फिर हम घुसे कैंटीन के अंदर। वहाँ थे वॉचेस, शूज़ और बहुत सारा सामान। तो हम फटाफट सामान देखने लगे और हमने सोचा कि हर एक चीज़ उठा ली जाए। ये हूँ मैं। फिर ये देखिए, ये सारे सामान देख रही थी तो हेड एंड शोल्डर। बाकी हमने सोचा सामान लेते चले जाते हैं। तो ये है यहाँ की बड़ी एम सिटी कैंटीन। इतनी बड़ी कैंटीन नहीं है बट इसका काम चल रहा है। यहाँ तो गमले भी मिलने लग गए, ये तो मुझे पता ही नहीं था कि कैंटीन में गमले मिलने लग गए अब। और ये देखिए, ये अपना ही सामान लेने में पड़ी थी और मैं कैंटीन का सिर्फ चक्कर लगा रही थी आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, उसके बाद यहाँ पर थे बिस्किट्स। तो मैंने बटर डिलाइट्स और पार्ले बिस्किट्स ले लिए थे। और यहाँ पर हम देख रहे थे तवा, तो हमने ख़रीदा एक तवा वंडर शेफ़ का। और फिर मुझे लिखी है बाखर बड़ी, फिर मैंने ये भी ले लिया, ये भी खाने का मन था। तो उसके बाद हम ये दो दो काम आ सकता है, इससे रोटी भी बन सकती है और जब गुस्सा आए तो आप किसी को ठोक भी सकते हो। उसके बाद लगी थी ये देखिए यहाँ पर लंबी सी लाइन और हमें लगभग 1.5 घंटा बिल कटाने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। तो वहाँ जो बिल काटने वाला बैठा था वो था मेरा फ्रेंड। तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, तो मैंने उसको ये देखिए, हाँ राइट, वो मेरा स्कूल फ्रेंड ही था जो 10th 11th 12th हम लोगों ने साथ में पढ़ा था। तो उसके बाद हम लोगों ने फटाफट अपना सामान काटा। फिर वो मुझसे मेरा, उसके बाद हम बाहर की तरफ निकल पड़े थे। हमें सामान नहीं लेने था, उसके बावजूद भी हमने लिया 6,000 का सामान। कुछ खास नहीं था, बस ले लिया और फिर हम फटाफट निकल पड़े घर की तरफ दोबारा से पीके बन के। और हम जाने वाले थे इस बार वार कॉलेज की तरफ। तो चलो आपको दिखाते हैं वार कॉलेज वाला रास्ता। ये है वार कॉलेज जाने का रास्ता। मऊ में
मऊ एक कैंट एरिया है, तो वहाँ आर्मी ज़्यादा है। तो उसके बाद हम सीधे गए, ये था वार कॉलेज की तरफ रास्ता। जो लेफ़्ट साइड, जो राइट साइड था वो पड़ता था आर्मी की तरफ, और जो लेफ़्ट साइड था वो पड़ता है MCT की तरफ। तो देखिए कितना सुंदर व्यू था। और आर्मी का तो काम ही है जो चीज़ सही है उसको बार बार सही करना। ये सड़क अच्छी थी, उसके बावजूद इसमें दोबारा से सड़क बनाई जा रही है। पैसा बहुत है बट जवानों के लिए नहीं है, सिर्फ और कामों के लिए है। यही पैसा अगर जवानों की फैमिलीज़ के लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ किया जाए तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर होगा। तो आगे चल के ये उसके बाद देखिए यहाँ से दो रास्ते फटते हैं जो एक फॉर कॉलेज की तरफ को जाता है, ठीक है, ये देखिए ये वाला है। और जिसको योगा नहीं आता वो यहाँ के योगा पोजेस सीख सकता है। फॉर कॉलेज, और अब हम मुड़ जाएंगे यहाँ से, चार चौराहा है। अब हम टर्न लेंगे और हम सीधा पहुँच जाएंगे कोदरिया, ठीक है। तो कोदरिया में जाके अपने घर पहुँच के फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। हेलो एवरीवन, तो हम वापस हो चुके हैं रेडी। और हम कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन जा रहे हैं हम। तो हम हो चुके हैं रेडी। बेटी को देख लो, मेरे फर्स्ट टाइम सूट नहीं और मम्मी को देख लो, और बेटी को देख लो। और ये भी देखो, ये भी रेडी हो चुकी है, ये भी हो चुके हैं, ये भी हो चुके हैं। उनको और इनको हम बिल्कुल नहीं ले जा रहे हैं अपने साथ, तो हम चलते हैं। बाय, हम जा रहे हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं घूमने जाने के लिए। ऑटो भी आ चुका है, तो निकलते हैं हम लोग उज्जैन के लिए। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन, और वो लगी है ट्रेन। और नेक्स्ट पीछे पीछे को हम उज्जैन जा रहे हैं। मेरा ड्रेस कोड चेंज हो गया। उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन जा रहे हैं हम लोग। तो मिलते हैं आपसे ट्रेन में। उसके बाद हम सब लोग बैठ गए थे ट्रेन में और करने लगे थे मस्ती। ये देखिए बाहर का प्यारा सा व्यू था। उसके बाद हम पहुंच चुके थे 2.5 घंटे बाद उज्जैन। ये है महाकाल नगरी। बोलो महाकाल बाबा की जय, और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और कौन कौन उज्जैन आया है या कौन कौन मध्य प्रदेश से है मुझे कमेंट ज़रूर करें। महाकाल नगरी में आने पर भी घर की तरफ लोग हम घर की तरफ जल्दी जल्दी हम गए। उसके बाद फिर हम गए मिठाई की शॉप में, हमने फटाफट मिठाई ली और फिर हम चल पड़े घर की तरफ। ये देखिए ये है उसका घर। तो फटाफट हमने एंट्री की, बाकी लोग एंट्री कर चुके थे, हम 2 ही बचे थे पीछे। तो हम फटाफट गए अंदर की तरफ। और स्टेयर्स बहुत है, मतलब 1 2 3 थर्ड मंजिले पे उसका घर है। पूरा ही घर उनका है बट थर्ड मंजिले पे वो लोग रहते हैं। और ये है उसका ब्यूटीफुल सा 2nd फ्लोर का। ये रही दीदी और बच्चे। उसके बाद हम चल पड़े ऊपर की तरफ। ऊपर जाने पर ये देखिए हम भी हमारे पीछे पीछे आ गए और हम गए फटाफट ऊपर। हमने बनाई थी अपनी एनर्जी ड्रिंक, बनवाई थी जो है चाय। और ये स्लीपर्स वगैरह उतार के हमने एंट्री की। ये रही दीदी और ये रहा उसका ब्यूटीफुल सा घर, और ये रहे उसके रूम्स। देखिए आप और बताना कैसा लगा, और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय बाय।